वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी 2022 जो वैकेंसी आई हैं अभी। विषय है समाजशास्त्र। और हल प्रश्न पत्र की बात करें तो यह 2002 का जो पेपर हुआ था आपका, उसका प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, इसमें 40 एमसीक्यू रहेंगे। और सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, उसमें 45 एमसीक्यू आपके रहेंगे। और इससे पहले वाला प्रश्न पत्र हमने ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। 2002 का हमने डिस्कस किया हुआ है। और मित्रों, चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाला कोई भी लेक्चर आपको नोटिफिकेशन आपको पहले ही सूचना मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रश्न नंबर फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं पीजीटी का, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करें और आशा करते हैं कि इसी बार में आप क्वालिफाई हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। कौन सी एक आवश्यक शर्त है हिंदू विवाह की? पहला है उपनयन, और दूसरा है खिप्ता, और तीसरा है आपका सप्तपदी, और चौथा है कुल। ठीक है, और इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, सप्तपदी। देखते हैं कैसे है। काड़े ने अपनी पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में हिंदू विवाह के लिए 39 यानी कि 39 अनुष्ठानों तथा संस्कारों का उल्लेख किया था। ठीक है, और हिंदू विवाह के लिए यह आवश्यक शर्त है कि होम किया जाए, यानी कि जो हवन किया जाता है वो किया जाए, और पति पत्नी में हस्तमैथुन अर्थात परिग्रहण किए जाएं। सप्तपदी, कन्यादान, अग्नि परिणाम आदि विवाह के प्रमुख संस्कार हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर दूसरा ये रहा। दूसरा कहता है संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? मतलब संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है क्या है आपके अनुसार? पहला है जीवन शैली में परिवर्तन है, और दूसरा दिया है आविष्कार एवं खोज, और तीसरा है उत्पादन विधियों में परिवर्तन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी ही बता पाएंगे, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा आंसर राइट है। और इसको पढ़ते हैं, आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत। संस्कृतिकरण परिवर्तन का तात्पर्य संपूर्ण संस्कृति यानी कि जो भौतिक और अभौतिक चीज़ें होती हैं उनसे होता है, और सांस्कृतिक परिवर्तन किसी स्रोत से हो सकता है। ठीक है, किंतु प्राय यह किसी अन्य संस्कृति के संपर्क यानी कि आविष्कार एवं खोज या संस्कृति के आंतरिक समायोजन से भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है वेस्टर्न मार्ग के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में ... किस्म विवाह मतलब किस विवाह की प्रथा को अपनाया था? किस्म विवाह लिखा है, ये किस नहीं है, किस्म। और पहला है बहुपत्नीवाद, और दूसरा है बहुविवादवाद, और तीसरा है एक पत्नीवाद, और चौथा ये देख लीजिए आप, फोर्थ आंसर स्वच्छंद संभोगवाद। इसका आंसर बताएं। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार मनुष्य में आरंभ में किस्म विवाह प्रथा को अपनाया था। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, एक पत्नीवाद। कैसे, आइए देखते हैं। वेस्टरमार्क ने विवाह का इतिहास इसके एक विवाह स्वरूप से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको पहले जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 4 कहता है टोडा की श्रेणी है, यानी टोडा एक जनजाति थी, उसकी श्रेणी क्या है? पहला है औपचारिक समाज, और दूसरा पारस्परिक समाज, तीसरा है आदिम समाज, और चौथा दिया है स्वच्छंद समाज। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा, आदिम समाज। ठीक है, और टोडा दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली एक जनजाति है। कहाँ निवास करती है? दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, और अतः यह आदिम समाज की श्रेणी के अंतर्गत आती है, आदिम समाज। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था।
पहला दिया है सकारात्मक दर्शन शास्त्र, और दूसरा है अर्थशास्त्र एवं समाज, और तीसरा है मनुष्य बनाम राज्य, और चौथा समाजशास्त्र के सिद्धांत। कौन सा आंसर प्रश्न नंबर 5 का वेबर के अकॉर्डिंग? इसका आंसर हो जाएगा आंसर दूसरा, अर्थशास्त्र एवं समाज। ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है अर्थशास्त्र और समाज। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ये रहा, रैंडम एरा ने मैक्स वेबर की संपूर्ण रचना को विषय वस्तु के आधार पर 4 कोटियों में प्रस्तुत किया था। पहला है विधिशास्त्र, लोकाचार एवं दर्शन शास्त्र से संबंधित अध्ययन, और दूसरा दिया है ऐतिहासिक कृतियों जो मुख्यतः आर्थिक समस्याओं का लेखा जोखा होती हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका धर्म के समाजशास्त्र से जुड़े अध्ययन, और चौथा है अध्ययन शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज। ये देख लीजिएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये रखा है अर्थशास्त्र और समाज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये लीजिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छे से देखिए। छठा कहता है आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन किया जाता है पेशा द्वारा, और दूसरा दिया है जन्म द्वारा, तीसरा है भूमि संपत्ति द्वारा, और चौथा आपका आचार विचार की कोटि के द्वारा। ये कौन सा है? इसका आंसर छठवां का बताएं। 6 का आंसर हो जाएगा पेशा द्वारा। ठीक है, आजकल किसी व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति का आकलन अर्जित परिस्थिति के आधार पर ही होता है, जिसका आधार है शिक्षा एवं कुशलता, धन, व्यवसाय, राजनीति, शक्ति, विवाह एवं नातेदारी। यानी कि आपका पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 कहता है सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायक प्रदान करती है। पहला दिया है कतिपय परिवर्तनों के लिए विचार संबंधी स्थापित करने में, और दूसरा है आपका सामाजिक समस्याओं के निदान प्रस्तुत करने में, और तीसरा दिया है समायोपयोगी नीतियों के निर्माण में, और चौथा दिया है कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है 4, कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। ठीक है, और व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि जो केस स्टडी मेथड होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति पर या किसी टॉपिक पर या किसी व्यक्ति पर हम जो केस स्टडी करते हैं, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, जीवन चरित्र के बारे में, उसका क्या क्या उसने समाज में योगदान दिया है, क्या नहीं दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शोध करता है, कोई व्यक्ति स्वामी विवेकानंद पे कर रहा है, कोई कबीरदास पे कर रहा है, तो इसी को केस स्टडी कहते हैं। मतलब किसी भी केस को सॉल्व करना है, उसको केस स्टडी मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसने सामाजिक संगठन के में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है? किसने दिया है? पहला थिंकर है जेम्स जॉयस, और दूसरा दिया है A.W. ग्रीन, और तीसरा है G.S. मिल, और चौथा है आपका एडवर्ड। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, जेम्स जॉयस। इन्होंने क्या कहा था देख लीजिएगा। जेम्स जॉयस ने सामाजिक संगठन में व्यक्ति की महत्वता को स्वीकार करते हैं, और उनका मत था कि व्यक्ति अपेक्षा व्यक्ति सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने। 9 कहता है आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। पहला है ऊंची अकादमिक, और दूसरा दिया है उच्च कोटि का ज्ञान, और तीसरा है वीरतामूलक कार्य, और चौथा है ऊंची जाति में जन्म। आरोपित प्रतिष्ठा से क्या तात्पर्य है आपके अनुसार? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? इसका आंसर है ऊंची जाति में ऊंची जाति में जन्म। यानी कि कोई व्यक्ति ऊंची जाति में जन्म लेता है तो उसका ऑटोमेटिक उसका स्टेटस, पद, उसका वो समाज में उसको अच्छे से मान्यता दी जाती है, क्योंकि जो नीची जाति के व्यक्ति होते हैं उसको कम लोग महत्व देते हैं और ऊंची जाति को अधिकतर देते हैं। तो ये भी एक अभिशाप ही है एक किस्म का। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 कहता है मैक्स मूलर
का संबंध है, यानी कि जो मैक्स मूलर थे उनका किससे संबंधित था? प्रकृतिवाद से था, कि अनुप्राणवाद से था, कि निर्जाति केंद्रितवाद से था, और चौथा दिया है अनध्यात्मक से था। किससे था मैक्स मूलर का संबंध? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्रकृतिवाद से मैक्स मूलर का संबंध था। मैक्स मूलर का संबंध धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवाद किसे अवधारणा से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आपके सामने। 11वां कहता है सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं, यानी कि सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं। पहला है निरर्थक, दूसरा है हिंसात्मक, और तीसरा है एकमत आचरण अचानक, और चौथा है सतत। क्या है 11 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं फटाफट, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 11वां का चौथा, सतत। कैसे, आइए देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक सतत अवधारणा है। प्रोफेसर डेविस ने कहते हैं कि यह एक तत्व सदैव विद्यमान रहने वाला है और विश्व के अन्य तत्वों की तरह समाज अपरिहार्य रूप से और बिना किसी कूट के सदैव परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आपके सामने। और 12 कहता है हिंदू विवाह में विच्छेद के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? हिंदू विवाह जो विच्छेद के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? पहला दिया है विभाजीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, और दूसरा है अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना, और थर्ड दिया है बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना, और चौथा है आपका अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? इसका आंसर है दूसरा, 2, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। अनुबंधित तरीके से जो विवाह होता है उन पर ज़्यादा जोर दिया जाना। और क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इसको पढ़ लीजिएगा आप क्योंकि समय कम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां आपके सामने कहता है नगरीकरण के समायोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है। पहला दिया है गैमे ने, और दूसरा है गेटेल ने, और तीसरा के जुंग ने, और चौथा दिया है मेरिल से। किससे संबंधित है? कौन सा, किसने सिद्धांत दिया था इसका नगरीकरण के समायोजनात्मक का? और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आंसर 1, गैने से। कैसे, आइए देखते हैं। नगरीकरण के समायोजनात्मक सिद्धांत गैने ने दिया था, और सेक्टर सिद्धांत होमर होलर ने दिया था, और बहुनाविकी सिद्धांत आपका हेरिस एवं उल्मन ने दिया था, और केंद्रीय स्थानीय सिद्धांत आपका बाटलर क्रिस्टॉल तथा उप संस्कृति सिद्धांत फीसन ने दिया था। ये देखिए एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। 4 प्रश्न आपके एक ही क्वेश्चन से तैयार हो रहे हैं। तो आई होप आप नोटबुक करके नोट ज़रूर कर लेना, अपनी नोटबुक ज़रूर अपने पास रखें जब भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे हों, जिससे जो भी आपको क्वेश्चन डाउट लगे उसको आप तुरंत अपने नोटबुक में लिख लेना। और पेपर के टाइम पे आपको आसानी होती है शॉर्ट चीज़ों पढ़ने में, क्योंकि जो ज़रूरत है उसको आप पेपर के टाइम पे पढ़ के जाएँ और सिलेक्शन पा कर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने। 14 कहता है हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह को उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया था। पहला 1920 में, और दूसरा दिया 1930 में, और तीसरा है 1958 में, चौथा है 1956 में। कौन से डेट में हिंदू कोड बिल को लड़कियों की विवाह को उम्र बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर हो जाएगा 1956। शारदा एक्ट 1929 में के तहत 18 वर्ष से कम लड़के और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह तय करना संपन्न कराया था, और आदि कानून अपराध है। ठीक है, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा वधू की आयु 15 वर्ष हो गई है। 15 वर्ष होती अब और बढ़ा दी गई है। आपको कमेंट करके बताना है कि आज के समय में वर की और वधू की कितनी उम्र में विवाह किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्च जाति की
आदतों, परंपराओं, अनुष्ठानों को अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? पहला दिया है आत्मसातीकरण, और दूसरा है आपका संस्कृतिकरण, तीसरा है विलयनीकरण, और चौथा है अभिज्ञानीकरण। कौन सा है 15 का आंसर बताएं? इसका 15 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड, संस्कृतिकरण। ठीक है, और देखते हैं इसको। संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जातियों, उच्च जातियों के जीवन, प्रतिमानों एवं विश्वासों को इसलिए अंगीकृत करती हैं ताकि सामाजिक समरस में ये अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठा सकें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आपके सामने। 16 कहता है पेरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोमड़ी किस्म के अभिजात का उदाहरण है? फॉक्स किस्म का उदाहरण है लोमड़ी। पहला है औद्योगिक तानाशाही, और दूसरा दिया है यूरोपियन लोकतंत्र, तीसरा है हिटलरी तानाशाही, और चौथा है राजनीतिक लोकतंत्र। आई होप इसका आंसर आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो लोमड़ी किस्म का पेरेटो ने वो दिया था वह किसका है? ये आपका हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आपके सामने। 17 कहता है किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल के रूप में होता है? किस जीवधारी के अनुसार? किसने कहा था ये आपका? पहला है मॉर्गन ने, दूसरा है स्पेंसर ने, और तीसरा है उद्भववादीगत ने, और चौथा डार्विन ने। ये भी आंसर आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ज़्यादा समय न लेते हुए ये आंसर हो जाएगा आपका 17 का सेकंड, स्पेंसर साहब ने कहा था। जीवधारी प्राणी और समाज दोनों में ही आकार की वृद्धि सरल से जटिल की ओर होती है, आपका स्पेंसर साहब का कहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पिता की बहन की पुत्री से विवाह, ये आपका क्या कहलाता है? सारोगेट, और दूसरा दिया पैटर्न क्रॉस कनेज मैरिज, और तीसरा एंड्रोगैमी, और चौथा हाइपोगैमी। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए आंसर बताइए फटाफट। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड, पैटर्न क्रॉस कनेज मैरिज। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है, यानी कि जो सामाजिक गतिशीलता होती है उससे क्या तात्पर्य है? पहला है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, और दूसरा दिया है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, और तीसरा दिया है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षेत्रकीय गति, और चौथा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं, क्या है 19 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। किसी समाज की सामाजिक जो स्तरीकरण की व्यवस्था में सामान्यतः व्यक्तियों और कभी कभी किसी संपूर्ण समाज की भिन्न पद या परिस्थितियों के बीच जो होने वाले संक्रमण हैं और परिवर्तन यानी कि ऊर्ध्व, अधो और क्षैतिज को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व, अधो और क्षैतिज, ये तीन है आपके, इसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, यानी कि जो स्पेंसर साहब के अनुसार सामाजिक क्रम का विकास की कुंजी क्या है? पहला दिया है सामाजिक अनुकूलन, और दूसरा है प्राकृतिक चयन, और तीसरा है सामाजिक चयन, और चौथा है सामाजिक संस्था। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं फटाफट। और 20 का आंसर हो जाएगा दूसरा, प्राकृतिक चयन। स्पेंसर ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया और इसे मानव समाज पर लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं 21 में। किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों में यथा जंगलीपन, बर्बरपन एवं सभ्यपन से होकर गुजरा है? पहला है अगस्त कॉम्ट, और दूसरा सर जॉन मार्शल, और तीसरा अर्थन गीन, और चौथा आपका मॉर्गन। कौन से थिंकर थे? 21 का आंसर बताएं, क्या है 21 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 4, मॉर्गन। मॉर्गन के मतानुसार मानव संस्कृति जंगली अवस्था से असभ्य अवस्था में गुजरती हुई
सब व्यवस्था तक एक क्रम से धीरे धीरे विकसित होती है। यानी कि व्यक्ति पहले देखते हैं, पहले व्यक्ति जंगल में निवास करते थे और उसके बाद आदिवासी की तरह, उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य में कल्चर आया, फिर उन्होंने आग की खोज की, फिर पहिए की खोज। इस तरफ से आज हम जो होमो सेपियंस से लेकर के जो पूर्ण मानव बैठे हैं वो इसी की क्रम यही क्रम है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 प्रश्न आपके सामने ये रहा। टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का आदिम समूह, समुदाय है कि गैसेल सॉफ्ट है कि सामाजिक समूह है? क्या है टॉनिज के अनुसार पड़ोस? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं, क्या है 22 का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा समुदाय, कम्युनिटी। पड़ोस एक कम्युनिटी है। और टॉनिज के अनुसार समुदाय के अंतर्गत वे सामाजिक संबंध आते हैं जो पारस्परिक विश्वास, स्नेह, प्रेम और रक्त संबंधों, पड़ोसी की भावना आदि को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति क्या है? 23 का प्रश्न है, संस्कृति क्या है, यानी कि कल्चर क्या है? पहला दिया है अंतर्निष्ठ आचरण, और दूसरा है मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, और तीसरा अर्जित आचरण, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। 23 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जित आचरण। कल्चर को हम अर्जित करते हैं क्योंकि व्यक्ति के जब बालक का जन्म होता है तो वह कल्चर विहीन, यानी कि सामाजिक प्राणी, वह एक सिर्फ जैविक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी में उसको कल्चर विकसित किया जाता है, उसको बताया जाता है सही क्या गलत क्या है। माता पिता, परिवार, पड़ोस उसकी मदद करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इनमें से कौन सा एक प्रतियोगिता है? प्रतियोगिता होती है, कौन सी एक है इसको बताना है, आंसर देखना है। पहला है ईरान इराक युद्ध, और दूसरा दिया है एक सौंदर्य प्रतियोगिता, और तीसरा दिया है मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, और चौथा है मोहन बागान एवं मोहम्मद रिपोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। प्रतियोगिता क्या है? तो आई होप इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, ये फुटबॉल, क्योंकि यही एक प्रतियोगिता नज़र आ रही है। तो बाकायदा तो सब युद्ध हैं, ये तो सौंदर्य प्रतियोगिता है, ये भी संघर्ष, ये हुआ नहीं। तो प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता मतलब कोई भी चीज़ जीतता है, तो एक क्लब में फुटबॉल होता है। उनने ये आपका दिया था किंग्सले डेविस ने। किंग्सले डेविस के अनुसार प्रतिस्पर्धा प्रतिस्यायी यानी कि प्रतियोगिता को एक सामर्थ्य देती है कि वह परस्पर बातचीत किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरों को सिर्फ पीछे छोड़ दे। ठीक है, यानी कि कोई क्षति न पहुंचा, सिर्फ पीछे छोड़ दे। वह सकारात्मक और आवश्यक सामाजिक प्रक्रिया भी माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कहता है किसके संदर्भ में विवादितीय विवाह को सजातीय विवाह में माना था? यानी कि जो विवाद जातीय विवाह होता है उसको सजातीय विवाह माना जा सकता है। पहला गोत्र है, और दूसरा सपिंड है, और तीसरा है प्रजाति, और चौथा है प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं, क्या है इसका आंसर? आ जाएगा 25 का आंसर फर्स्ट, गोत्र। और अपने गोत्र से बाहर विवाह अंतर विवाह कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। इसमें सही जोड़ा का मिलान करना है, पहले ये पढ़ लीजिए और फिर हम चलते हैं। आ दिया है समाज में व्यवहार करने, ये किसने कहा था आपका? और मान्यताओं प्रदान करने की स्वीकार करता है, ये आपका काम दिया आगबर। और दूसरा दिया है रिवॉर्ड ने निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, ये आपका मैक्सवेल ने है। और तीसरा दिया है दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, ये आपका गामा दिया है गिलन एवं गिलन महोदय हैं। और चौथा दिया वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान धारणा आदतें, ये आपका घामा दिया है रेक्टुअर एवं हार्ट। ये आपका कोड देख लीजिएगा, इसको मिलान करना है आपको, एक बार और देख लीजिएगा इसको, जोड़े को सही से। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है फटाफट बताएं। इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। पहला में क्या दिया है? आ का खा, यानी कि जो आ है उसका आंसर हो जाएगा ये मैक्सवेल। और रिवाजों की निर्दिष्टता करने वाली अभिव्यक्ति सामान्य अभिव्यक्ति को दिया है, मैं ये आपका ऑगबर्न ने दिया था। और सा का देखते हैं, और सा का आपका हो जाएगा गा। ठीक है, ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग
अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और देख लीजिएगा। मैकाइवर के अनुसार जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृति व्यवहार की पद्धति हैं, और गिलेन एवं गिलेन के अनुसार जनरीतियाँ दैनिक जीवन में व्यवहार प्रतिमान हैं जिनका समूह में जन्म सामान्यतः अचेत दशा में होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। पहला मुसलमानों द्वारा, और दूसरा ब्राह्मणों द्वारा, तीसरा भीलों द्वारा, और चौथा केरल के नायरों द्वारा। किसको द्वारा जो मात्र सत्तात्मक प्रथा है वह मानी जाती है? 27 का आंसर बताएं, और इसका आंसर हो जाएगा केरल के नायरों द्वारा। मातृवंशीय यानी कि जो मैट्रिलिकल फैमिली परिवार प्रथा मालाबार केरल के नायरों में पाई जाती है। ये अभी भी देखने को मिलती है, वहाँ मात्र सत्तात्मक चलता है, वहाँ पितृ सत्तात्मक नहीं होता है। यानी कि कोई व्यक्ति के विवाह होता है तो वह लड़की वर के यहाँ नहीं जाती है, जबकि वर लड़की के यहाँ रहता है, वधू के यहाँ रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। पहला दिया है न्यूलोकर निवासगत ढांचा, और दूसरा बाइलोकर निवासगत ढांचा, और तीसरा है पैट्रीलोकर निवासगत ढांचा, और चौथा दिया आपका मैट्रीलोकर निवासगत ढांचा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं क्या है? 28 का आंसर हो जाएगा पहला न्यूलोकल निवासगत ढांचा। नवस्थानीय यानी कि न्यू लोकल रीजनसी निवास स्थानीय ढांचा के अंतर्गत विवाह के पश्चात नव दंपति नया घर बनाकर रहते हैं। यानी कि जिसका विवाह हो जाता है वह अपना एक माता पिता के यहाँ न रहकर और एक नया घर बना करके वह वहाँ निवास करते हैं, जो किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये पहला दिया है माइल दुर्खीम साहब, और दूसरा मैक्स डाउगल, और तीसरा है मेलिनोवस्की, और चौथा दिया है वेस्टर्न मार्क। ये 29 का आंसर बताएं क्या है? 29 का आंसर बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाए मैक्स मेलिनोवस्की साहब, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि बाबा बच्चों की उत्पत्ति और देखरेख हेतु इकरारनामा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये तो आपका जोड़ा पहले से ही बना हुआ है, देख लीजिएगा एक बार और, तालिका देख लीजिएगा और ये देख लेना। ठीक है, 30 का आंसर तब भी देख लेने, आप अपने हिसाब से देखो क्या है, आप आंसर बताएं इसका। इसका आंसर हो जाएगा पहला आका का, यानी कि आका है जो का है, और दूसरा वाका दिया है वाटसन बर्डवेल ने, इन्होंने दिया था पथ्य सिद्धांत, और सदरलैंड घनत्व सिद्धांत, और गिन्नी ने आपका चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, और क्वेश्चन 30 हो गया इसका, ये देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? जो पहली बार जो सर्वप्रथम विकसित हुई थी प्रथा वह कौन सी है? बर्बर प्रथा। पशु बलि, और शत्रु का रक्त पीना, और तीसरा दिया मानव बलि, और दूसरा दिया नरभक्षिता। क्या है 31 का आंसर? इसका 31 का आंसर हो जाएगा शत्रु का रक्त पीना, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिगत दंड नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है रिवाज, और दूसरा है लोकरीति, तीसरा है आपका विवाह, और चौथा है कानून। क्या है जिसे तोड़ने पर कोई दंड नहीं दिया जाता हो वह क्या है? तो आई होप ये इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, ये आपका रिवाज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर आपके सामने। 33 कहता है पत्नी शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रतिष्ठा, पति शब्द है, सॉरी, पति शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रतिष्ठा से है कि भूमि का निर्माण से है कि भूमिका से है कि भूमिका निष्पादन से? इसका आंसर भी आपका पहला हो जाएगा, प्रतिष्ठा, यानी कि मान सम्मान से होता है पति शब्द का तात्पर्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पर आपके सामने। 34 कहता है अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है, जो यानी कि SC शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत क्या है शामिल?
पहला समाज में पदबली वर्ग, और दूसरा राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियाँ, और तीसरा जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियाँ, और चौथा है आर्थिक रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग। ये 34 का आंसर बताएं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर क्या है? 34 का आंसर है पहला, समाज में पदलित वर्ग। अनुसूचित जाति के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशों के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था इसको, और इसका आंसर पहला नहीं होगा, इसका आंसर दूसरा होगा, राष्ट्रपति के आदेशों संविधान के तहत। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसको मिलान करना है। आई होप ये तो पहले से ही मिलान है, इसको कूट देख लीजिएगा एक बार, कूट रेखन जरूरी है और मिलान करें। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, मिलान हम कर दे रहे हैं। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका पहला है, और आ की बात करें तो पल्लवन यानी कि पुनः लंबवत परिवार आपका, ये आपका मॉर्गन ने दिया था। ठीक है। और पूर्वाभिमुखी परिवार, ये आपका जिम्सर मैर ने दिया था सेकंड का। और अति लघु परिवार की बात करें तो अति लघु परिवार किसने दिया था? अति लघु परिवार किसने दिया था? अति लघु परिवार ही आपका दिया था इसने, जिम्सर मैर ने। ठीक है। और ये देख लीजिएगा, पुनर्लंबन परिवार की बात करें तो इसका आ जाएगा आपका मॉर्गन। और पूर्वमुखी परिवार, ये आपका पूर्वमुखी परिवार क्या है? इसका आंसर होगा बर्गन। और अति लघु परिवार ये हो जाएगा, और आपके यानी कि सीधा सीधा है। ठीक है। और इसका आंसर पहला है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये रहा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो हालांकि ये 40% आपको डिस्कस कराया जा रहा है, लेकिन 40 में से ही आपका अगर देखेंगे एवरेज तो ओवरऑल आपका 70 यानी कि 60 क्वेश्चन आपका ओवरऑल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है झोपड़पट्टी की पहचान है। पहला रहन सहन की अमानवीय स्थितियाँ, और दूसरा है वहाँ के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, और तीसरा है नैतिक मूल्यों की कमी, और चौथा है खराब आर्थिक दशा। क्या है 36 का आंसर? और 36 का आंसर है रहन सहन की अमानवीय स्थिति, पहला आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है उदग्र गतिशीलता में शामिल है। पहला घट रही प्रतिष्ठा, और दूसरा दिया घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में कोई भी, और तीसरा है बढ़ रही प्रतिष्ठा, और चौथा है इनमें से कोई भी। 37 का आंसर बताएं। क्या है 37 का आंसर? इसका आंसर है 2, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में कोई भी। ठीक है, उदग्र विवाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक स्थान जो जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले को व्यक्ति को क्या कहते हैं? शरणार्थी, और दूसरा है कंजर, और तीसरा अप्रवासी, और दूसरा है प्रवासी। चौथा क्या आंसर? एक स्थान से जाकर अगर आप एक स्थान से जाकर अगर आप दूसरे स्थान पर बस जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? 38 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा प्रवासी। एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बसना में प्रवासी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 कहता है व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एक मुद्रा स्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी, यानी कि जो बेरोजगारी पनपती है वह क्या कहलाती है? आपका पहला है व्यक्तिपरक बेरोजगारी, और दूसरा है अकस्मात बेरोजगारी, और तीसरा है चक्रीय बेरोजगारी, और चौथा है मौसमी बेरोजगारी। ये लीजिए 39 का आंसर क्या है? व्यापार में गिरावट आएगी, अगर आपके व्यापार में गिरावट आती है, किसी के भी व्यापार में गिरावट आती है, मुद्रास्फीति की वजह से जो पनपने वाली बेरोजगारी होती है उसको क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है 14 कहता है मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। पहला शैक्षणिक कार्य, दूसरा आर्थिक कार्य, तीसरा धार्मिक कार्य, और चौथा उपयुक्त सभी। तो आई होप इसका आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये आज के सेशन में हमने ये 2002 का प्रश्न पत्र था सोशलॉजी का, यूपी पीजीटी का, और इसमें हमने 14 क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। और नेक्स्ट इसका लेक्चर हम सेकंड लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द, जो कि इसमें
45 यानी कि 45 क्वेश्चन को हम डिस्कस कराएंगे। और मित्रों, अगर चैनल को अच्छा लग रहा हो, चैनल पर नए हों आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।